हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजर्स एंड ग्रुप्स के बारे में। कैसे हम लोग यूजर्स और ग्रुप्स क्रिएट करते हैं लिनक्स में और इनका बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज अ यूजर इन लिनक्स? इन लिनक्स अ यूजर इज अ एंटिटी दैट कैन एक्सेस एंड इंटरेक्ट विद द सिस्टम। तो बेसिकली यूजर्स, जब कोई पर्सन या कोई प्रोसेस हम लोगों को किसी सिस्टम से इंटरेक्ट करनी होती है या करना होता है, तो बेसिकली हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है? कोई एक एंटिटी होती है जो बेसिकली उसके साथ काम करती है। तो यूजर्स बेसिकली एक एंटिटी हो गई लिनक्स में, या एज अ पर्सन भी मान सकते हैं, जो बेसिकली इंटरेक्ट करता है हमारे सिस्टम के साथ। और ये यूजर्स बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि यूजर्स के द्वारा हम लोग बेसिकली परमिशंस को मैनेज करते हैं और हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी सही रहती है। और एक साथ मल्टीपल लोग एक सिस्टम पे काम कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कोई एक सर्वर लिनक्स का हम लोगों ने क्रिएट कर दिया किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए, बिकॉज हर एक यूजर उस पर काम करना चाहता है। तो हम लोग मल्टीपल यूजर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं कि एक साथ सारे के सारे यूजर्स हमारे सर्वर को यूज कर पाए। तो कुछ डिफरेंट टाइप के यूजर्स होते हैं। जैसे पहला हो गया रूट यूजर, जिसको हम लोग सुपर यूजर बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बोलते हैं। इसकी प्रिविलेज सबसे ज़्यादा होती है और ये बेसिकली कोई भी काम कर सकता है सिस्टम पे। अगर किसी भी पर्टिकुलर यूजर को रूट एक्सेस हम लोगों ने अगर दे दी है, तो वो बेसिकली कुछ भी कर सकता है सिस्टम के साथ। तो इसलिए जब हम लोग एक्सेस असाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर यूजर को, तो हम लोगों को बहुत ध्यान में रख के करनी होती है कि इस यूजर की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट किस लिए है। उस बेसिस पे हम लोगों को उसको परमिशन असाइन करनी होती है। फिर दूसरा हो गया रेगुलर यूजर्स। तो रेगुलर यूजर्स क्या होते हैं? वैसे स्टैंडर्ड यूजर्स, जिनके पास कुछ लिमिटेड परमिशन होती है कि भाई जो उनको डे टू डे एक्टिविटीज करनी है वो कर पाए बेसिकली। फिर आते हैं सिस्टम यूजर्स। सिस्टम यूजर्स बेसिकली क्या होता है? जैसे हमारी कोई फॉर एग्जांपल एक सर्विस चल रही है। अब ऐसा तो नहीं है हम सर्विस को रन करेंगे अपने ही यूजर अकाउंट से जिससे हमने लॉगिन किया हुआ है। तो हम लोग कुछ सिस्टम यूजर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं जिनका यूज बेसिकली सिस्टम पे जो प्रोसेस या कोई सॉफ्टवेयर हम लोगों ने इंस्टॉल किया है उस पर कोई पर्टिकुलर परमिशन देनी है, तो उसके लिए हम लोग सिस्टम यूजर्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली तीन प्रकार के यूजर्स हो गए: रूट यूजर्स, हाईएस्ट प्रिविलेज, बेसिकली एडमिन यूजर बोल सकते हैं। दूसरा हो गया रेगुलर यूजर्स, जो बेसिकली डे टू डे एक्टिविटी करता है। तीसरा हो गया सिस्टम यूजर, जो बेसिकली अगर किसी सॉफ्टवेयर किसी प्रोसेस को हम लोगों को यूजर अकाउंट असाइन करने की, इस यूजर अकाउंट से ये पर्टिकुलर सर्विस रन होगी, तो उसके लिए हम लोग सिस्टम यूजर्स का यूज करते हैं। फिर आती है होम डायरेक्टरी। हर एक यूजर की अपनी खुद की एक होम डायरेक्टरी होती है जहाँ पे वो बेसिकली अपनी कॉन्फ़िगरेशन या अपना डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है। अब हो गया ऑथेंटिकेशन। तो जो यूजर्स होते हैं वो लिनक्स सिस्टम में दो तरीके से बेसिकली ऑथेंटिकेट या लॉगिन कर सकते हैं। पहला होता है पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा। दूसरा होता है एसएसएच की के द्वारा। तो एसएसएच की को हम लोग एक डिटेल वीडियो में समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि ऑथेंटिकेशन लिनक्स में हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं: यूजर नेम एंड पासवर्ड के द्वारा, दूसरा एसएसएच की के द्वारा। फिर जो यूजर्स की, जो हम लोगों ने यूजर्स क्रिएट करते हैं बेसिकली उनकी इंफॉर्मेशन किस पर्टिकुलर फाइल और किस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है। तो बेसिकली दो फाइल्स होती हैं स्लैश ईटीसी फोल्डर के अंदर। एक होती PASSWD, जो बेसिकली यूजर अकाउंट्स, जो बेसिक यूजर अकाउंट्स होती है उसकी डिटेल लगती है, लाइक यूजर नेम हो गया, यूआईडी हो गया। फिर तीसरा होता है ईटीसी, दूसरा होता है सॉरी ईटीसी एंड शैडो। तो बेसिकली ये हेल्प करता है पास इनक्रिप्टेड पासवर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने में। तो ये डायरेक्टरी, दो डायरेक्टरी यूज होती है हमारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज ये पर्टिकुलर फील्ड हम लोग देखेंगे अगर अपने लिनक्स सिस्टम पे, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे लोकेशन है /etc/p पास wd। तो यहाँ पे एक इस फाइल के अंदर ये पर्टिकुलर लाइन ऐड हुई है। फॉर एग्जांपल यूजर नेम :x:1001:1001:1001 फुल नेम, फिर होम डायरेक्टरी एंड फिर bin एंड बैश। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? तो जो पहला हो गया यूजर नेम, तो ये तो पर्टिकुलर यूजर नेम हो गया यूजर का। फिर जो एक्स होता है वो बेसिकली प्ले शोल्डर होता है हमारे पासवर्ड को स्टोर करने के लिए। ठीक है। फिर जो पहला होता है यहाँ पे 1001, आप जो पहला देख रहे हैं ये होता है यूजर आईडी। और जो दूसरा आप देख रहे हैं 1001, ये हो गया ग्रुप आईडी, मतलब ये यूजर इस ग्रुप से बिलोंग करता है। फिर हो गया फुल नेम, हमारे यूजर्स का फुल नेम हो गया फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों को कुछ देना है तो, अदरवाइज ये ऑप्शनल रहता है।
फिर हो गया स्लैश होम एंड स्लैश यूज़र नेम, मतलब उस यूज़र की होम डायरेक्टरी जहाँ पे वो अपनी कॉन्फ़िगरेशंस अपना डेटा स्टोर कर सकता है। फिर हो गया स्लैश बिन एंड स्लैश बैश, ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट सेल होता है उस यूजर्स को इंटरेक्ट करने के लिए सिस्टम से, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग रियल टाइम में देखते हैं। तो मैं भी प्रेजेंटेशन को इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं, अपन लिनक्स सर्वर को लॉगिन करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास एक वर्चुअल मशीन है U12 का, जो मैंने अज्योर क्लाउड पे क्रिएट किया हुआ है। हम्म, तो इसको बेसिकली हम लोग कनेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके। तो यहाँ से मैंने लिए पब्लिक आईपी एड्रेस हमारी वर्चुअल मशीन का। अब दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, एक तो आप SSH जिसको पुटी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग आईपी एड्रेस डालेंगे अपने वर्चुअल मशीन का, ओपन करेंगे तो ये सिक्योरिटी अलर्ट बोलेगा, इसको अवॉइड कर दो। एंड फिर यहाँ पे यूज़र नेम, तो मैं अपने यूज़र नेम डाल देता हूँ शुभम, एंड पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, पासवर्ड इज इनकरेक्ट, लेट मी ट्राई अनदर वन। ओके, तो हम लोग अपने वर्चुअल मशीन पे लॉगिन हो गए। अब हमें देखना क्या है, इस पर्टिकुलर फाइल के स्लैश etc के अंदर है PASSWD फाइल। तो मैं अपने सेल पे जाऊंगा एंड इसको क्लियर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे स्लैश etc डायरेक्टरी के अंदर, फिर यहाँ पे हम ls कमांड रन करेंगे तो आप बहुत सारी डायरेक्टरी देख रहे हो, ठीक है। बट हम लोगों को चाहिए स्पेसिफिक डायरेक्टरी, तो हम इसको क्लियर करते हैं कंसोल को। फिर हम लोग VI जो कि अपना एडिटर होता है, या बीम नैनो कुछ भी यूज कर सकते हो आप, और इस फाइल को सर्च करते हैं, ओपन करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे रूट यूजर अकाउंट हो गया, ठीक है। आप देख रहे हो रूट यूजर किसी भी ग्रुप को शाइनियन 00 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँ तो अब देखो फॉर्मेट, अगर हम लोग चेक करेंगे, हम यहाँ पे अपने यूजर्स को ही देखते हैं जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, शुभम। लेट्स सी वेयर इट इज। सो एक्चुअली ये ब्लू से है। एक्चुअली मेरा यूजर अकाउंट रूट ही है, आप देख सकते हो ये है। तो इस यूजर अकाउंट से बेसिकली मैं लॉगिन हूँ, शुभम। तो अब इस फॉर्मेट को अगर हम लोग चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यूजर नेम हो गया, एक्स हो गया जहाँ पे इसने पासवर्ड को स्टोर किया, फिर ये यूजर नेम हो गया, ये ग्रुप नेम हो गया, फिर ये मेरा फुल नेम हो गया, और फिर ये डायरेक्टरी हो गई जिसपे मैं बेसिकली मेरी प्रोफाइल क्रिएट हुई है स्लैश होम फोल्डर के अंदर, एंड बिन एंड बैश। तो इस फॉर्मेट में बेसिकली हमारा क्या बोलते हैं, यूजर्स का डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इस फाइल को, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, फिर अपन लोग स्लाइड पे चलते हैं अपनी, ठीक है। लेट मी गो बैक। तो हम लोग थे, हाँ, इस स्लाइड पे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में बेसिकली हमारे यूजर्स का डेटा स्टोर होता है, जो अभी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर फाइल पे देखा, ठीक है। अब देखते हैं ग्रुप्स क्या होते हैं बेसिकली। तो in a group in a Linux is a collection of users that are organized together to simplify permission management। तो बेसिकली ग्रुप्स का काम ही यही होता है कि एक साथ मल्टीपल यूजर्स को हम लोग एक फोल्डर के अंदर डालना, जिसको ग्रुप बोलते हैं। तो ये बेसिकली हेल्पफुल होते हैं, जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अब उस पर 10 यूजर्स हैं, तो अब हम लोग एक एक यूजर को जाके सेपरेटली परमिशन असाइन करनी पड़ेगी। तो उससे बेटर क्या होता है, हम लोग उन सारे यूजर्स को एक ग्रुप के अंदर डाल देते हैं, और उस ग्रुप को जो भी परमिशन हम लोगों को देना है उसको परमिशन दे देते हैं। तो वो जो भी यूजर्स उस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट्स होते हैं, उन सारे यूजर्स को परमिशन असाइन हो जाती है। तो ये बेसिकली ओवरऑल काम होता है ग्रुप्स का, यूजर मैनेजमेंट का। और इसकी जो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसके लिए GID होता है। जैसे यूजर नेम के लिए UID होता था, इसके लिए GID होता है, आइडेंटिफिकेशन के पर्पस, इसको बोलते हैं ग्रुप ID।
अब इस ग्रुप्स अपने भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी ग्रुप और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रुप। सो प्राइमरी ग्रुप में बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई यूजर्स क्रिएट करते हैं तो बाई डिफॉल्ट वो एक ग्रुप को असाइन हो जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है कि जैसे हमें प्राइमरी में तो जैसे हमने यूजर्स क्रिएट किया ऑलरेडी वो प्राइमरी ग्रुप में असाइन हो गया, बट किसी और दूसरे ग्रुप में हमें असाइन करना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ग्रुप किया डेमो या टेस्ट, जो भी ग्रुप क्रिएट किया उस पर्टिकुलर ग्रुप पे हमें कोई यूजर को असाइन करना है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। बेसिकली वहां पे हम लोग जाके एडिशनल परमिशंस देते हैं उस यूजर को जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है। तो ये होता है ग्रुप्स का रोल बेसिकली। अब ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन भी इन फाइल्स के अंदर होती है, स्लैश ईटीसी के अंदर होता है ग्रुप एक फाइल, दूसरी होती है ईटीसी के अंदर शैडो फाइल, जी शैडो फाइल। तो इन दोनों फाइल्स के अंदर बेसिकली हमारे ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन सेव रहती है, ठीक है। तो ये जो पहली फाइल होती है अपनी स्लैश ईटीसी स्लैश ग्रुप, ये बेसिकली रखती है मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे ग्रुप के बारे में, कि मतलब कितने मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में, तो वो सारी डिटेल्स हम लोगों को इस पर्टिकुलर फाइल में मिलती है। तो इस पे भी आप देखो जैसे यूजर्स का था वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी फॉर्मेट है, ग्रुप नेम कॉलन एक्स कॉलन 1001 एंड कॉलन यूजर वन यूजर टू यूजर थ्री, मतलब जितने भी यूजर्स इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते होंगे। तो यहाँ पे ग्रुप नेम में हो गया नेम ऑफ द ग्रुप, एक्स हो गया प्लेस होल्डर जहाँ पे हमारे ग्रुप का पासवर्ड स्टोर हो रहा है, एंड 1001 हो गया ग्रुप आईडी ये, और फिर यहाँ पे यूजर्स हो गए जो कि इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरा ग्रुप होता है ETC स्लैश GSG शैडो। तो इस पे बेसिकली अगेन हम लोग जो भी इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है वो स्टोर करते हैं इस फाइल में, ठीक है। तो चलो इस फाइल को भी देखते हैं हम लोग। फिर मैं प्रेजेंटेशन को वो करता हूँ और हम चलते हैं अपने लिनक्स टर्मिनल पे। तो इस फाइल पे थे हम लोग, तो हम लोगों को देखना है ग्रुप फाइल। तो मैं वापस से जाऊंगा अपने टर्मिनल पे एंड यहाँ पे VI ग्रुप। तो आप देख सकते हो इतने सारे डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे देखो ग्रुप नेम हो गया, जैसे डेमन TTY डिस्क, तो ये सारे ग्रुप्स हो गए हमारे पास, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने यूजर्स को देखूँ तो मल्टीपल जगह शाइन है क्योंकि एक्चुअली मेरा रूट यूजर है। जब हम लोग को एक पर्टिकुलर यूजर क्रिएट करेंगे अभी फिर उसको ऐड करेंगे ग्रुप में तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। तभी फॉर्मेट देख लो आप सिर्फ कि ग्रुप नेम हो गया, फॉर एग्जांपल वीडियो ले लेते हैं, ठीक है। फिर एक्स हो गया जहाँ पे हम लोगों का पासवर्ड स्टोर हो रहा है, फिर 44 हो गया ग्रुप आईडी, एंड शुभम हो गया हमारा यूज़र, तो यहाँ पे भी एक यूज़र है जैसे, ठीक है। एंड दूसरी फाइल अगर हम लोग देखेंगे, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, जो कि अपनी BI-G शैडो, इस पे एक्चुअली इनक्रिप्टेड रहता है तो हम लोग कुछ देख नहीं सकते इसलिए ये भी बोल रहा है परमिशन डिनाइड। तो हम लोगों को आई थिंक सो सूडो का ट्राई करते हैं, मे बी ओपन हो जाए, अदरवाइज सूडो BI-G शैडो। तो देखो हमने सूडो से ट्राई किया तो हम लोगों ने देख लिया इसको, क्योंकि सूडो बेसिकली क्या होता है, अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर यूजर को एज अ एडमिन रन करना होता है तो हम लोग उसमें सूडो डिफाइन करते हैं स्टार्टिंग में रन करने से पहले। तो आप देख सकते हो डॉट 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 ये सारे पासवर्ड हैं, ये सारे इनक्रिप्टेड हैं तो इसलिए हम लोग इसको नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। उसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये दो फाइल्स हो गई जहाँ पे हमारे ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब हम लोगों को यूजर्स एंड ग्रुप्स क्यों ज़रूरी हैं लिनक्स में। बेसिकली पहली चीज़ कंट्रोल एक्सेस, कि भाई जो भी ऑथराइज यूज़र होगा सिर्फ वही हमारे सिस्टम को एक्सेस कर पाए या जो भी फाइल्स एंड सिस्टम में उसको एक्सेस कर पाए, तो पहला हो गया कंट्रोल एक्सेस के लिए। दूसरा हो गया ऑर्गेनाइज यूज़र, क्योंकि अगर हम लोग ग्रुप्स क्रिएट कर लेंगे फॉर पर्टिकुलर टीम वाइज या प्रोजेक्ट वाइज तो इजी होता है यूजर्स को मैनेज करने के लिए भी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक परमिशन किसी पर्टिकुलर ग्रुप को चाहिए फिर दूसरी परमिशन किसी दूसरी पर्टिकुलर ग्रुप को चाहिए, तो वो इसलिए हम लोग ग्रुप्स का यूज़ करते हैं। सपोर्ट मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट, मतलब एक साथ बहुत सारे लोग एक सिस्टम पे काम कर सकते हैं। इनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तो जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है बेसिकली वो रूल्स डिफाइन कर सकते हैं कौन पर्सन क्या काम कर सकता है, मतलब बेसिकली परमिशंस असाइन करता है।
तो इसलिए हम लोगों को यूजर्स एंड ग्रुप्स का यूज़ करना चाहिए। लिनक्स पर कोई भी हम लोग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जनरली उसको हम लोगों को रूट यूज़र से नहीं करना चाहिए, एक पर्टिकुलर यूज़र क्रिएट करना चाहिए, भले ही हम उसको एज अ रूट यूज़र या रूट ग्रुप में ऐड कर सकते हैं उसको। अब यूज़र मैनेजमेंट्स के कमांड हैं। सबसे पहले है क्रिएटिंग अ यूजर्स। तो ये कमांड यूज़ होता है sudo यूज़र ऐड यूज़र नेम। तो आप देख रहे हो यहाँ पे sudo क्यों हम लोगों ने यूज़ किया, क्योंकि जब भी हम कोई यूजर्स क्रिएट करते हैं तो वो एज अ एडमिन अकाउंट से क्रिएट करना होता है। तो फिर डिलीटिंग यूज़र्स, तो उसके लिए यूज़र del कमांड यूज़ होता है। फिर मॉडिफाइंग यूज़र, अगर रिनेम करना हो यूज़र को, कोई मतलब नया नाम से पुराने नाम से, कोई पुराना नाम है उसको चेंज करके नया नाम देना हो, तो उसके लिए यूज़र मोड कमांड यूज करते हैं। और किसी यूज़र की डिटेल देखनी हो तो हम लोग आईडी यूज़र नेम डाल देते हैं। ठीक है, तो चलो इसको ट्राई करते हैं कमांड्स को हम लोग। तो मैं वापस से अपने टर्मिनल पे आ गया। ठीक है, सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं। हम लोग एक यूज़र क्रिएट करते हैं, sudo यूज़र ऐड, यूज़र का नाम दे देते हैं टेस्ट। ठीक है, अब इसका पासवर्ड देना होगा, तो sudo passwd और यूज़र नेम जो हम लोगों ने क्रिएट किया था टेस्ट। तो ये पूछेगा पासवर्ड के लिए, तो उसका पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड @123 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमारा यूजर्स क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अब हमें अगर इस यूजर की डिटेल देखनी है तो हम लोग किस फाइल में जाएंगे, इसको फिर ऐड क्लियर कर देते हैं, cd फाइल का, सॉरी bi, लेट मी डू अप एरो। चलो एक बार कमांड देख लेते हैं क्या था, पुरानी स्लाइड्स पे चलते हैं। सॉरी, फाइल नेम क्या थी, तो फाइल नेम थी हमारी etcpaswd। इसको ओपन करते हैं, vi, और फिर हम लोग सर्च करेंगे फाइल को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देख सकते हो टेस्ट यूजर जो हम लोगों ने अभी क्रिएट किया हुआ है, उसकी डेटा या उसकी डिटेल स्टोर हो चुकी है। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब अगर हमें इस यूजर की कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हम लोग क्या करेंगे, id टेस्ट। तो इस पे आ गई, इसकी जो यूज़र आईडी है वो 101 है, जो ग्रुप आईडी है वो 101 है, एंड जो ग्रुप्स है 101 टेस्ट। ठीक है, तो ये डिटेल्स हमारी इस यूजर की हम लोगों ने इस कमांड से देख ली। इसका नाम होता है आईडी कमांड। वापस से स्लाइड्स पे चलते हैं। अब हमें इस यूजर को डिलीट करना है, तो डिलीट करने से पहले इसको रीनेम करके देखते हैं। ठीक है, सपोज टेस्ट को रीनेम करके हम test1 कर देते हैं, तो इसके लिए करेंगे sudo यूज़र मोड -l, न्यू नेम ले लेते हैं इसका test1, और ओल्ड नेम है अपना टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र चेंज हो गया। अगर हम फिर से वापस उस फाइल पे जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट की जगह test1 हो गया है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अपने यूजर्स को रीनेम भी कर सकते हैं। अब यूजर्स को डिलीट करना है तो सिंपली सर्च करेंगे sudo यूज़र डिलीट एंड यूज़र नेम जो भी हमारा था test1, क्योंकि हम लोगों ने रीनेम किया था, तो हम लोगों के यूजर्स डिलीट हो गया, उस फाइल से भी डिलीट हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यूजर्स क्रिएट, डिलीट और मॉडिफाई कर सकते हैं, और क्या डिटेल देखनी है तो डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, अब अगले ऐसी ग्रुप में समझते हैं क्या है। तो फिर से मैं अपने टर्मिनल पे जाता हूँ, इसको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले एक ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं टेस्ट ग्रुप ही दे देते हैं, sudo ग्रुप ऐड, ग्रुप नेम देते हैं टेस्ट ग्रुप। तो ये हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया। अगर हमें फिर इस ग्रुप को मॉडिफाई करना हो, रीनेम करना हो, तो हम लोग कर सर्च करेंगे sudo ग्रुप मोड, सॉरी mod -n का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और सॉरी एम नहीं, एन का यूज़, न्यू, और ग्रुप का नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल test1 ग्रुप। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोगों को ओल्ड नेम भी देना पड़ेगा जो कि था हमारा
टेस्ट ग्रुप, तो ये रिनेम हो गया। ठीक है, अब हमें अगर इस ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हम लोग फिर उस फाइल में जाएंगे जो कि थी हमारी ये वाली। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपना टेस्ट ग्रुप है कि नहीं है। ओके, ये एक्चुअली पासवर्ड वाली फाइल हो गई है, इसको नहीं देखना हम लोगों को। BI ग्रुप, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अपना टेस्ट वन ग्रुप है कि नहीं है। ओके, तो उसको नीचे आएंगे, आई थिंक लास्ट में होना चाहिए, हाँ। तो टेस्ट वन ग्रुप, ये इसकी ग्रुप आईडी हो गई 1002। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर यूज ग्रुप पे अगर हमें कोई यूज़र को ऐड करना है तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिर अभी देख रहे हो यहाँ पे कोई भी यूज़र असाइन नहीं है इस ग्रुप में। जैसे इस ग्रुप में देखोगे मेरा यूज़र अकाउंट क्या बोलते हैं ऐड है, तो यहाँ पे इस फाइल इस ग्रुप पे भी कोई यूज़र अकाउंट ऐड नहीं है, तो इस पे एक यूज़र ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होता है अपना क्या, सिंपल ग्रुप और ग्रुप्स और यूज़र नेम जो था हमारा टेस्ट वन। टेस्ट वन, ओके, हम लोगों ने आई थिंक यूज़र डिलीट कर दिया था। टेस्ट इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल। कोई नहीं, हम लोग नया यूज़र ऐड करते हैं, सूडो ऐड यूज़र और यूज़र नेम दे देते हैं टेस्ट। इट्स शोइंग टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर से ट्राई करते हैं, सूडो ग्रुप्स और यूज़र नेम दे देते हैं टेस्ट, क्योंकि बोला टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, देर इज़ नो सच यूज़र टेस्ट। चलो एक नया यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, सूडो ऐड यूज़र और यहाँ पे डेमो दे देते हैं, सॉरी कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, अब ओके, पासवर्ड भी मांग रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने सूडो यूज़ किया है, तो इसको पासवर्ड ही दे देते हैं यूज़र अकाउंट को, पासवर्ड @123, पासवर्ड @123। ये सारी डिटेल नहीं चाहिए हम लोगों को। अब हम लोग सिर्फ ग्रुप्स और यहाँ पे यूज़र नेम जो हम लोगों ने डेमो क्रिएट किया है तो असाइन हो गया। अब हम वापस से अगर अपनी फाइल पे जाएंगे VI ग्रुप, तो आप देख सकते हो अगर हम लोग नीचे आएंगे तो टेस्ट वन ग्रुप, ओके, एक्चुअली हम लोगों को यहाँ पे देना था ग्रुप नेम अपना। चलो इसको क्लोज कर देते हैं। तो ग्रुप नेम क्या है अपना, टेस्ट वन ग्रुप, और यूज़र नेम है अपना डेमो। सॉरी, ये कमांड है, मैं कमांड ही गलत टाइप कर रहा था। सूडो USCR यूज़र मोड -AG एंड ग्रुप नेम हमारा क्या था, टेस्ट वन ग्रुप एंड यूज़र नेम डेमो। अब फिर से उस फाइल पे चलते हैं VI ग्रुप। तो एक्चुअली लिनक्स पे कमांड्स का ही मेन रोल है। तो आप देख सकते हो टेस्ट वन ग्रुप पे हमने अपने यूजर को असाइन कर दिया जो कि है डेमो। तो ऐसे हम लोग किसी भी यूजर्स को किसी भी ग्रुप पे असाइन कर सकते हैं। अगर हमें फिर उसकी मेंबरशिप देखनी है इस ग्रुप की, तो उसके लिए कमांड है, इसको सेव कर देते हैं, यूज़र नेम डेमो दे देते हैं। तो इसमें बता दिया कि भैया डेमो यूज़र है जो अपने टेस्ट वन ग्रुप पे ऐड है। अगर रिमूव करना है हमें इस यूज़र अकाउंट को इस पर्टिकुलर ग्रुप से, तो उसके लिए यूज़ करेंगे जी पास WD-D एंड यूज़र नेम क्या था हमारा डेमो और ग्रुप नेम था टेस्ट वन ग्रुप।
ओके, परमिशन डिनाइड, तो हम लोग sudo का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो, रिमूविंग यूजर ग्रुप फ्रॉम ग्रुप टेस्ट वन ग्रुप, तो ये यूजर्स हमारा डिलीट हो गया। वापस से रिकन्फर्म करना है तो हम लोग जाएंगे अपने टेस्ट वन ग्रुप पे, यहाँ पे कोई यूजर अकाउंट असाइन नहीं है अब, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ग्रुप्स में यूजर्स ऐड रिमूव कर सकते हैं और नए ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब वापस से ओके, तो आई थिंक दैट्स ऑल इट। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ देखा कि यूजर्स एंड ग्रुप्स का क्या रोल है, कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, कैसे यूजर्स को ग्रुप पे असाइन करते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।